हेलो दोस्तों, सास बहू की लड़ाई एक अनोखी शिक्षाप्रद कहानी में आप सभी का स्वागत है। सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत ही सुंदर थी। जब वह अपनी ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला था, किंतु आज की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक भी सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से एकदम से चिढ़ पैदा होने लगी थी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया और एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छे से व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा तो गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था और एक दिन तो सुनंदा अपने पिता के घर रोती पीटती हुई पहुंच गई और वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, तो आप मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए। उस बुढ़िया को गूंगी करनी है, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएगी। इसलिए मैंने यह एक युक्ति सोची है कि तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में खिलाती रहना। मिलाकर के ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह से गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ा सा कड़वा है ना, तो इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले, कड़वाहट मिठास में बदल जाए। तो दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बुढ़िया तो अभी महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले, जितना बोलना है तो क्यों बोलने देते हैं इसको बुढ़िया को, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को दे देती थी। माँ भी समझती थी कि शायद इसके माता पिता ने ही इसे समझाया बुझाया है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है अब हमारी बहू रानी ने। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यारी प्यारी बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो भी इस प्रकार से नहीं डांटती थी सासू माँ। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोती हुई पीटती हुई अपने पिता के पास पहुंचती है और कहती है कि पिताजी अब क्या हुआ। पिताजी पूछते हैं कि अब क्या हुआ। सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास तो बहुत अच्छी है और मैं उसकी आवाज़ को खोना नहीं चाहती हूँ। वह मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए पिताजी। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो, खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवाई नहीं थी, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतरने की एक तरकीब मात्र थी बेटी, वो कोई दवा नहीं थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम शायद आज नहीं सुधरती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी
तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान ही प्यार करेगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थी और वह अपनी गलती का एहसास भी हो गया था उसे, और वह वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास और बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया था और घर में भी खुशियाँ छा गई थी। घर खुशियों से भर गया था। आशा करती हूँ यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और यह एक सच्चाई है। अगर बहू अपनी सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपनी सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। अंत में बस इतना ही, इस कहानी को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए आप लोग। बस समझने की देर है थोड़ी सी। इस कहानी से कितने ही लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। तो प्लीज़ एक बार आप लोग सभी शेयर कर देना, ताकि आप जैसे लोगों की और हम जैसे लोगों की दुनिया में खुशियाँ आ जाए। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी कहानी के साथ। धन्यवाद जी। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और हमारी कहानी कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कल आप लोगों से एक नई और कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।